भाईजान हमारा जनाजा इंडिया ने पकड़ के दुबई के स्टेडियम में निकाल दिया। ये मांस दिखाने वाली टीम जनाजा निकल गया पाकिस्तान का दुबई में। कि इंडिया बाप था, इंडिया बाप है और इंडिया बाप रहेगा। Extremely disappointing performance by Team Pakistan. Yeah, massive gap. I can understand the disappointment by the fans in Pakistan. मैंने सुबह भी कहा था कि इंडिया 70 पाकिस्तान 30 होनी चाहिए और मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे कुछ नहीं सुनना। बट इट्स a formidable side इंडिया। इंडिया इज a great side। माफ कर दो हमें। 20 ओवर खेलने की औकात नहीं, 20 ओवर खेलने की, और 15वें ओवर में 1 विकेट गिरा, 16वें में दूसरा, 17वें ओवर में 3 विकेट ऊपर नीचे, और एक के बाद एक। तू चल तो मैं आया। देखिए, क्रिकेट में हार जीत होती है। भारत से जब आप मैच हारते हैं ना तो तकलीफ ज्यादा होती है। जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे चीज ये है, भारत जो है अब आपको ज्यादा घासी नहीं डालते हैं। सारा दिन उन्होंने वेस्ट कराता है, सारा दिन पूरा दिन वेस्ट कराया। भारत ने सही औकात दिखाई है हमारी क्रिकेट टीम की इस टाइम पे। उन्होंने लपेट के वो मारा है, आपको खत्म कर दिया आपकी क्रिकेट उन्होंने। आगा जी, मैच चाहिए साले इंडिया से जीतोगे, तुम्हारी औकात है ये घंटे वंटे ला के तुम इंडिया से जीतो। आपने उस दिन इंडिया को हार के ऐसे ऐसे किया था ना, ऐसे बेटा उन्होंने जीत के आपके अंदर डाल दिया, उन्होंने जीत के आपके अंदर डाल दिया है। अगर मैं वहां पे होता, मेरे मुंह से गालियां निकल रही होती इनके लिए। भाई मैं आज के बाद इंडिया और पाकिस्तान के मैच में मैं आज के बाद ये नहीं बोलूंगा कि पाकिस्तान की टीम जीतेगी भाई। बाकी आ रहे हैं और ये हक के जा रहे हैं। हक वो इंग्लिश वाला नहीं, दूसरा वाला जो आप समझ रहे हैं, वही वाला। सिंगल डबल जो तुम्हारी औकात वाला है वो भी नहीं तुमसे हुआ इन ओवरों में। जो थोड़ी बहुत एक उम्मीद थी कि भारत के मैच के बाद शायद जो है ना, अगर आप ये जीतने में कामयाब हो जाए तो हमारी क्रिकेट रिवाइव करेगी, लेकिन वो उम्मीदें भी मुझे कुछ नहीं सुनना। बट इट्स a formidable side इंडिया। इंडिया इज a great side है कि ये बहुत तगड़ी साइड है। बुमराह it's a team and a half, you know it। Bumrah is a force, you have to understand that he's one of the greatest fast bowler in the entire era। Kuldeep, बुमराह, these are the dangerous customers। कि अगर किसी को ओवर मुश्किल है तो भाई निकाल लो, जरूरी थोड़ी दैट यू हैव टू गो आफ्टर हिम। देखिए, स्वीप की कोशिश तो की है हमारे बैटर्स ने, इनकी मेजॉरिटी जो हम आउट हुए हैं हमारे बैटर्स इनके अगेंस्ट वो स्वीप पे ही आउट हुए हैं। लेकिन उसका मसला ये आ रहा है कि हम लेंथ को जज नहीं कर रहे, हम बहुत फुल बॉल पे स्वीप, उसमें हम अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं हो। मेन प्रॉब्लम जो आपको जो मिडिल ऑर्डर में आ रही है वो स्पिन अटैक पे आ रही है। बिल्कुल, जहां पे आप कंसिस्टेंटली रन बॉल नहीं खेल रहे क्योंकि हाफिज ने कहा स्किल सेट नहीं है वो एक सिंगल डबल लेने का। डिफरेंट करेंगे तो उनको प्रेशराइज करेंगे ना। अगर आप बॉलर को अलाउ करेंगे कि वो अपनी जगह पे फेंकता रहे तो फिर कुलदीप इज टू गुड, वो अपनी जगह पे बॉल फेंकता रहेगा, तो आपको कुछ ना कुछ तो उसका आंसर। मुबारक हो बहुत बहुत इंडिया की टीम को, आज का मैच जीती। मैं एक पागल था जो ट्विटर पे भी लोगों से कह रहा था कि नहीं पाकिस्तान जीतेगा, टॉस जीते कोई भी हारे, लेकिन हमारे बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करेंगे, पाकिस्तान कुछ भी हो पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन मैं इंडिया की आवाम को कहता हूं जी आप बिल्कुल सही थे। जो आपका कॉन्फिडेंस आपकी टीम के ऊपर है वो बहुत अच्छा है। आपकी टीम टैलेंटेड है, आपकी टीम में परफॉर्मर्स है बहुत बड़े, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस हमारी टीम को नहीं है। आज के बाद जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, मैं आज के बाद ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा देगी। मुझे अब समझ आ गई है ये कुछ भी नहीं कर सकते, और आपके पास टैलेंट बिल्कुल किसी काम का ही नहीं है भाई। आप क्यों मैचेस नहीं जीतते? क्योंकि हमारी बैटिंग ही उस काबिल नहीं होती, हमारी बैटिंग ही इंटरनेशनल लेवल के काबिल नहीं। तो फिर कैसे जीतोगे यार? मैं तो सर पकड़ के बैठ गया था। तो ये कहां खेले? क्या गुल्ली डंडा खेलोगे जाके? शक्लें बना के बैठ जाओगे? अब सॉरी ये वो जीत नहीं सके, कोई बोलेगा 10 रन कम थे, उनको कैची छोड़े हमारे प्लेयरों ने। भाई खुदा का नाम है, माफ कर दो यार, माफ कर दो हमें, ठीक है ना, माफ कर दो। इस किस्म की क्रिकेट कहीं नहीं होती भाई। अगर मैं वहां पे होता, मेरे मुंह से गालियां निकल रही होती इनके लिए। भाई मैं आज के बाद इंडिया और पाकिस्तान के मैच में मैं आज के बाद ये नहीं बोलूंगा कि पाकिस्तान की टीम जीतेगी। भाई उनके लिए आज जश्न का दिन है, ठीक है, उनके लिए आज जश्न का दिन है। भारत ने सही औकात दिखाई है हमारी क्रिकेट टीम की इस टाइम पे, लेकिन हम हर जगह जाके कह रहे हैं, हम भारत की बड़ी साइड की फ्लॉज निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भारत में थोड़ा सा ये मसला है। हाँ, उनका बुमराह चला गया होगा, उनके पास ऑलराउंडर ज्यादा है। आज इसी तरह लगा है कि जिस तरह एक चाइना की कॉपी और ओरिजिनल सुपरस्टार्स में फर्क दिखाया उन्होंने, क्या होता है
कि मॉडर्न डे क्रिकेट किस तरह, वो भी तो खेल ही रहे हैं, वो उसी पिच पे खेल रहे हैं यार जिस पिच पे आप खेल रहे हैं। लेकिन आप लोग तो इस तरह जिस तरह आपकी दफा पिच पे पानी छूट जाता है या आपकी दफा पता नहीं पिच बदल दी जाती है। एक सीधी सीधी डिसअपॉइंटमेंट है यार आप लोग, बिल्कुल डिसअपॉइंट कर दिया आपने इस मुल्क को। इस झंडे की जो इज्जत है आपने उसका ख्याल रख नहीं रहे हैं। आप लोग सब मिलकर सिर्फ पाकिस्तान को पागल बना रहे हैं यार। उठा के फेंका है आप लोगों को, चले बाहर ने आपको ऊपर बैठ के जो है ना इस तरह मत जाए आप वापस अपने घर पे जाके जो है ना आंखें खुली रह गई। भाईजान हमारा जनाजा इंडिया ने पकड़ के दुबई के स्टेडियम में निकाल दिया। ये मांस खाने वाली टीम, ये ट्विटर पे जीतने वाली टीम, ये बातों से जीतने वाली टीम को ठोक दिया इंडिया ने। उधर दुबई में पकड़ के जनाजा निकल गया पाकिस्तान का दुबई में। जसप्रीत बुमराह आपको बेटा ये वाले इशारे कर रहा है, ये वाले हारिस रऊफ को आउट करके जसप्रीत बुमराह ये कर रहा है, ये ठोक दिया। गुस्सा आके अंदर डाला उसने आके। अब बचाओ इज्जतें अपनी, नहीं बचाओ अपनी इज्जतें, अब बचाओ। लुट लिया आपकी सारी की सारी इज्जत इंडिया ने लुट लिया। अब 94 पे आउट था, 146 पे ठुकवा दिया अपनी, 146 पे मरवा दिया अपनी। ये हाल आपका, ये क्रिकेट है। ये 4-4 दिन 5-5 दिन पहले बैठ के प्लानिंग करते हो। इंडिया के अगेंस्ट प्लान तैयार है, इंशाल्लाह जीतेंगे। मेरा हल कर लो, मेरा हल बचा दो। ये जीत मुझे छनकने में बच गया सारा। आपने उस दिन इंडिया को हार के ऐसे ऐसे किया था ना, ऐसे बेटा उन्होंने जीत के आपके अंदर डाल दिया, उन्होंने जीत के आपके अंदर डाल दिया है। ये बेड़ा गर्क हो गया हमारा। 94 पे आउट है, मैं सोच रहा हूं यार 200 करना है भाई। 146 पे हम लोग ऑल आउट हो गए हैं। टीवी बढ़ गया। नहीं देखना आज के बाद कहीं कोई मैच का नाम भी नहीं लेना आज के बाद। बंद करो इस क्रिकेट को, बंद करो। ये हमें चुलन देने इस तरह ईज और कमांड से चेस किया है। आपकी 2 टके की बॉलिंग, 2 टके की बैटिंग डालकर बाहर निकाल दिया तुम लोगों के यार। कर दिया ऐसा क्या? लानत है। पाकिस्तान की ये वाली फास्ट बॉलिंग एशियन कंडीशंस में सबसे वर्स्ट बॉलिंग है। टॉप 5, 6, 7 टीम्स इनको तुम समझते हो, उनमें गिर गया। तुम्हारा शोल्डर गिरा, तुम्हारी शक्ल गिरी, सब कुछ गिर गया, तुम्हारी कंडीशन गिरी, बॉडी लैंग्वेज तेल हो गई। ना बॉलर से बॉल हो रही है, ना बल्लेबाजों से बल्लेबाजी हो रही है। अबे क्या टीआरपी और तस्वीरें खिंचवाने गए थे, इसलिए गए थे तुम के लोग तुम्हें वहां तमाशा बनाए। तुम्हारा वहां तमाशा बन गए, तमाशा ही है ये। यही शाहिद, यही हारिस रऊफ, ये किस किस्म की टीम है भाई? पर आ गए हो, मुंह में लेकर इनके चूस रहे थे। कल करेगा, वहां करेगा, यहाँ करेगा, उधर करेगा। मुझे अब जीतनी चाहिए, मुझे अब सिर्फ यही चाहिए। बाबर से रिजवान, रिजवान से जाहिद, जाहिद से हारिस, हारिस से रिजवान, हारिस से रिजवान, रिजवान से जाहिद। अब छोटी चील। अबे सुस्ती की दुकानों तो भाई बर्बाद हो गए, फना फिल्ला हो गए, तबाह कर दिया, भारत कर दिया तुमने हम सबकी उम्मीदों को, जज्बातों को कि तुम्हारा मसला जीत और हार नहीं है। अरे जब स्किल लेवल से जमीन और आसमान का फर्क होगा तो क्या तुम टंटा मैच करोगे उनकी स्किल से? आगा जी, मैं चाहिए कि ये जो मेरे पीछे आप ये और ये देख रहे थे अभी भी टाइम है। पाकिस्तानियों जल्दी से निकल जाओ भाई, ग्राउंड खाली करो, उठाओ अपने बोरे बिस्तर और भागो ग्राउंड से। इंडिया से जीतेंगे। इनको लग रहा था कि भाई एक हाफ सेंचुरी मार के हम तो आज 200 प्लस स्कोर बना देंगे, और ये दुनिया को भी वैसे पागल बनाते। मुझे अभी जस्ट दुबई से किसी ने फोन करके बोला है कि यार बहुत सारे पाकिस्तानी अभी पतली गली से चुपके से निकल के भाग रहे। पिचकारी रेडी हो चुकी है, सिर्फ घुसाने की देर। पिचकारी लगेगी तेरे को पाकिस्तानी, पिचकारी लगेगी साले, बड़ा उछल रहा है। इंडिया से जीतोगे, चुपैड़ मार दिया उनके मुंह पे जाके। वेल डन भाई, वेल डन। पाकिस्तानियों खुदा की कसम तुम्हारा जीना हराम कर देंगे हम। 1 महीने तक तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। साले इंडिया से जीतोगे, तुम्हारी औकात है ये घंटे वंटे ला के तुम इंडिया से जीतो। 113 पे 1 खिलाड़ी आउट, और एंड पे टीम पूरे ओवर भी नहीं खेल के गई, और एंड पे सिंगल भी मिस कर रहे हैं और डबल भी मिस कर रहे हैं। कौन सी दुनिया की ऐसी टीम है कि जो भाई T20 के मैच में भी सिंगल मिस कर रही है, क्योंकि पूरी टीम आउट होने वाली है। 113 पे 1 खिलाड़ी आउट, और बेशर्मी की सारी हदें पार, बेशर्मी की सारी हदें पार कि पूरे ओवर का कोटा भी नहीं खेल सके, पूरे ओवर का कोटा भी नहीं खेल सके। और इंडिया के स्पिनर्स ने इनको यहां पे ऐसा
ठीक है।